नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास की खुदाई वाले बयान पर वार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को लेकर केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिख रहा, इटावा में उनका आवास है, पहले वही खुदवा के देख लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फतवा जारी करने वाले समझ लें कि हिंदुस्तान शरीयत कानून से चलने वाला नहीं है। एक आपने बरेली के मौलवी का प्रश्न उठाया था, तो ये निश्चित समझ लीजिए, फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ओबीसी क्या कहते हैं? कभी वो देश की बात करते नहीं, राष्ट्र की बात करते नहीं, इसलिए ओबीसी के किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। खबर बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के मरौली गांव की है, जहां पर घरेलू विवाद के चलते दामाद ने अपने ससुर की पीट कर हत्या कर दी है। घायल अवस्था में ससुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शख्स के ससुर की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी दामाद को गिरफ्तार किया है। नाम है आपका? पूनम। पूनम कहाँ की रहने वाली है? बरौली की। बरौली। थाना क्या लगता है? थाना बिसंडा। बिसंडा। अच्छा, ये कौन है आपका जो खत्म हुआ है? पापा जी हैं। पापा है। क्या नाम है इनका? सिद्धू। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना बस ये हुई है, बस जीजा जी हमारे पी के आए हैं, शराब पी के आए हैं, तो बस गाली दे रहे थे पापा को, बस फिर मारा है, हमको भी मारा है। अब किस बात को लेके गाली गलौज कर रहे थे? क्या बात, क्या कारण था गाली गलौज करने का? मतलब दीदी को लेवा नहीं जा रहे थे बाहर, कह रहे हम तुमको लेवा नहीं जाएंगे, हमारी सल्टी होगी। बाहर रहते थे क्या? बाहर रहते थे। क्या मतलब करते थे? शादी करवा ली, ले नहीं जा रहे थे बहन को हमारी। क्या करते थे बाहर? क्या करते थे बस बाहर, अब मुझे क्या मालूम, जो करता हो बाहर। कहता हमारी बीवी है, बीवी के फोटो भी दिखाता है। तो क्या पहले भी मारपीट वगैरह कोई गाली गलौज करते थे क्या? पहले भी हुई है। तो किस बात को लेकर करते थे? इस बात की बस मैं यही है कि लेवा नहीं जाते, अच्छे से रखते नहीं, मारते पीटते हैं। और जनपद बांदा थाना विशंडा ग्राम बरौली में सिधुआ पुत्र रामपाल, इनकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी, और इनके दामाद से जो है मारपीट हुई। दामाद ने इनके साथ मारपीट की, जिसमें इनको चोटें आई, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। ये दामाद पिछले 20 दिन से यहीं पर रह रहा था अपनी ससुराल में, और पत्नी संगम जो थी, जिसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, इनमें मारपीट करता था, तो मायके में रह रही थी। और 20 दिन से रहने के बाद ससुर ने कहा अब इसको ले जाओ, अपने साथ रहो, आराम से रहो। इसी बात में वाद विवाद हुआ, इसने ससुर के साथ मारपिटाई करी, जिससे उनको चोटें आई और उनकी मृत्यु हुई है। इसको दामाद शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्कूलों की छुट्टी की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने बीएसए को आदेश जारी कर दिया है और 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों की छुट्टी घोषित की गई है। जिले में कक्षा 9 से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे। शीतकालीन अवकाश को लेकर 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है।
महाराजगंज में आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। आग इतनी भयंकर लगी कि जिसमें 3 मवेशियों समेत लाखों के कीमती सामान जलकर राख हो गए। झोपड़ी में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के अड्डा बाजार का है। आपको बताते चलें कि 3 मवेशी आग में झुलसने का ये पूरा मामला सामने आया। पूरा मामला महाराजगंज से है, जहां पर लाखों का सामान आग में झुलसकर खाक हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि महाराजगंज से हैं, जहां पर इस घटना के बाद में लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि महाराजगंज से हैं। आपको बताते चलें कि आग का तांडव जो है वो देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? राम रतन, कहाँ की निवासी हैं? अड्डा बाजार में हूँ। अड्डा के जी, आपकी झोपड़ी में और मकान में कैसे आग लगा है? 4 कृषि विद्युत विभाग से। जी, विद्युत जो तार गया हुआ है हाँ, उससे तार आग गया लगा हुआ, है। हाँ, उससे आग कितना लगा। नुकसान हुआ होगा? हमारा पूरा झोपड़ी जल गया। जितना कपड़ा रखे थे 5-6 हजार का वो जल गया। जी ठीक है, शादी का जो कपड़ा था वो सारा जल गया। 3-4 रजाई जल गई, 2 चारपाई जल गया, 3 बकरियां जल गई। जी ठीक है, सिलाई मशीन जल गया हमारा। जी साइकिल जला है 2। जी ठीक है, उसके बाद में जो घर में आग लगी है जी उधर हमारा जंगला जल गया है। जी जो ऊपर में रखे हुए थे और सामान, वो सारा सामान बक्सा बुक्सा सारा जल के राख हो गया। आरसीएल कंपनी के चेयरमैन मनोज यादव पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि महिला सीए के केस दर्ज करने के बाद में चेयरमैन ने पीड़िता को धमकी दी है। कंपनी की महिला सीए ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शाहजहांपुर जिले के कार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जहां पर आरसीएल कंपनी के चेयरमैन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि खेत में गुलदार का शव मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गुलदार के शव को कब्जे में लिया गया। आदमखोर गुलदार से था दहशत का माहौल। 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को जान ले चुका है। थाना नागल क्षेत्र के गांव मानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर आपको बताते चले कि 2 दर्जन से भी अधिक लोगों की जान लेने का ये पूरा मामला सामने आया। बिजनौर से ये बड़ी खबर है। खेत में गुलदार का शव बरामद हुआ है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। गुलदार के शव को कब्जे में लिया गया। आदमखोर गुलदार से दहशत का माहौल था। थाना नागल क्षेत्र से गांव मानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुलदार का शव बरामद किया गया है। ये पूरा मामला बिजनौर से सामने आया, जहां पर खेत में गुलदार का शव मिला है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि गुलदार की दहशत जो लगातार लोगों में देखने को मिली थी और इस दौरान खेत में गुलदार का शव बरामद हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। खेत में गुलदार का शव बरामद किया गया है। पूरा मामला बिजनौर से है, जहां पर थाना नागल बिजनौर से ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर गुलदार का शव बरामद किया गया। फिलहाल लोग डर के साए में थे और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगातार जांच पड़ताल जारी है। खबर महाराजगंज से है, जहां पर जिले के एक गांव में तेंदुआ देखा गया, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। गांव के सिवान में बैठे तेंदुए का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
विधायक पंकज गुप्ता ने महाकुंभ को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और आस्था का दुनिया का सबसे बड़ा संगम प्रयाग महाकुंभ है। 12 सालों बाद प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। हम सब सनातन बंधुओं की आस्था का ये संगम है, आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। मैंने विधानसभा को परिवार माना और परिवार का बेटा होने के नाते श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत मैं अयोध्या धाम की माता पिता समान बुजुर्गों को यात्रा कराने के साथ वर्तमान में प्रत्येक पूर्णिमा को निरंतर मथुरा धाम की यात्रा जारी है। जब महाकुंभ का अवसर आया तो माता पिता समान बुजुर्गों के चरणों की सेवा की और अवसर मानते हुए 14 जनवरी 2025 से यात्रा चलाने का प्रयास शुरू किया है। आपको बताते चले कि विधायक पंकज गुप्ता का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के चरणों की सेवा का अवसर मिला है और इसे मानते हुए 14 जनवरी 2025 से यात्रा चलाने का प्रारंभ शुरू किया है। आपको बताते चलें कि विधायक पंकज गुप्ता का बयान सामने आया, श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा की शुरुआत भी की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ के दर्शन कराएंगे और ये जो दर्शन हैं वो 14 जनवरी से शुरू होंगे, जिसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, हम सब सौभाग्यशाली कि समय समय पर जनता से जुड़ी हुई जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं और उन विषयों को जब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग रखते हैं तो तत्काल हम लोगों को स्वीकृति मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पोनी रोड की समस्या बरसों बरस थी, पिछली सरकारों में किसी ने ध्यान देने का काम नहीं किया। वर्तमान में अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब पोनी रोड का चौड़ीकरण का टेंडर भी हो गया और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। 7 मीटर चौड़ी पोनी रोड होगी और दोनों तरफ 1-1 मीटर का इंटरलॉक होगा, नाली बनेगी। यानी भव्य रूप से उस पोनी रोड का निर्माण कराया जाएगा ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। तो बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर ताज नगरी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहाड़ों में लगातार बर्फबारी का असर दिख रहे हैं, जहां पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने भी आगरा में सर्दी जो है वो बढ़ा दी है। खुले में सोने वाले लोगों का बुरा हाल है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आगरा से बड़ी खबर, ताज नगरी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही। लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर भी देखने को मिला है, जहां पर बर्फीली हवाएं जो हैं वो लगातार जारी हैं। अलाव जलाकर सर्दी से बचाने का लोग जो हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं बचने का। ताज नगरी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बर्फीली हवाओं ने और ज्यादा ठंड को बढ़ा दिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग अलाव की व्यवस्था करते नजर आए। अलाव जलाकर बच्चों बुजुर्गों ने अलाव जलाकर ठंड को भगाने की कोशिश की। दरअसल बर्फीली हवाओं ने आगरा में ठंड को बढ़ा दिया है, जिससे आम जनजीवन जो है वो कड़ाके की ठंड में है, जहां पर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। यादव सर जी, किस तरह की सर्दी पड़ रही है आगरा में? बहुत खतरनाक सर्दी है सर। किस तरह की परेशानी करनी पड़ रही है? अरे बड़े भयंकर आवाज चल रही है, बड़े बूढ़े बच्चे सब परेशान हैं ठंड से। बहुत भयंकर सर्दी है सर। निकलने बैठने में घर से परेशानी सब दिक्कत है मालिक। हाथ गलन हो रहा है एकदम। माइक चल रहा नहीं है कुछ भी, बहुत ठंड है।
आगरा में साल के आखिरी दिन सैलानियों का सैलाब भी उमड़ा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग ताज नगरी में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे हैं। पर्यटकों को लेकर आगरा पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसको लेकर अब आगरा शहर के सभी चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। तो वहीं ताजमहल का दीदार करके लौट रहे पर्यटकों ने भी ताजमहल की प्रशंसा की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि आगरा से हैं, जहां पर विदा होने से पहले दिसंबर पूरे उत्तर प्रदेश में पूस की हाथ कपाने वाली ठंडक का एहसास भी करा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आगरा पहुंच रहे हैं और इस दौरान ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 3 दिनों से प्रदेश में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही। हवा में गलन और ठिठुरन बरकरार है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। तो वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि आगरा से हैं, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए हैं और देश विदेश से जो नागरिक हैं वो यहां पर आगरा का दीदार करने के लिए पहुंचे, ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर देवांशी कोठारी और मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ आगरा देखने के लिए। ताजमहल विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और बहुत अच्छा है। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनाया है और 22 इयर्स उसको लगे इस अद्भुत चीज को बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पे घूमा, देखा, चारों पिलर्स देखे, तो बहुत हमारे गाइड ने बहुत अच्छा हमें दिखाया। तो इट इज बेस्ट प्लेस। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज यहाँ पे आए, देखिए एक बार, और बहुत अच्छी चीज है। मेरा नाम है निधि भीमानी और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मेरे को 2024 का लास्ट दिन एकदम मेमोरेबल बनाना था, तो सोचा क्या करे, कहाँ जाए। तो सोचा अगर ताजमहल जैसी चीज है जो इंडिया के लिए तो बहुत गर्व की बात है, बिकॉज वन ऑफ द वंडर्स में गिना जा रहा है, उसको देख के क्यों ना खत्म किया जाए। यहाँ पे आके इसकी सुंदरता देखते ही दिल इतना खुश हो गया है कि पूछो ही मत। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर पीस और भारत के लिए तो बहुत 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 गर्व की बात है कि ऐसी बड़ी चीज हमारे यहाँ दरवाजे पे है कि कोई भी आके देख सकता है। नोएडा में आयोजित किसान पंचायत में जा रहे मेरठ मंडल के किसानों को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया है, जिस पर किसान भड़क उठे हैं। इसी दौरान किसानों और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई और जिसके बाद गौरव टिकैत के साथ सैकड़ों किसान टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठ गए और साथ ही गौरव टिकैत ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पुलिस मेरठ में किसानों को रोककर नोएडा में होने वाली पंचायत में सिर्फ किसानों की संख्या को कम जो है वो कर सकती है, लेकिन विचारों को नहीं रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है, या तो प्रशासनिक अधिकारी किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर बात करें, अन्यथा भाकियू काशी टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर देगी। वहाँ नोएडा में एक पंचायत है जो मंडल की, मेरठ मंडल के वहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इन्हें दिक्कत पता नहीं क्या है प्रशासन को, यहाँ के शासन को। ये तो क्षेत्र रण का मैदान ढूंढ रहा था तो मिल गया इसको। भाई गन्ने का भाव नहीं पता तो लड़ाई भी तो है भाई। किसान पूछता है कि क्या कर रहे भाई, किसान संगठन क्या कर रहे, तो हो गया रण का मैदान, रोक लो। ये मेरठी, ये काशी पर्दापुर टोली अब जो है ये अगर इनके दिमाग में कुछ खराबी हो तो इसको ठीक कर ले, नहीं तो यहाँ से ये मूवमेंट की शुरुआत होगी। भाई पुलिस ने रोक लिया, हम रुक गए, तो पुलिस प्रशासन है उन्होंने मना करी, हम बैठ के अपना यही जब कहेंगे तब चले जाएंगे, नहीं तो अपना पंचायत कर रहे हैं। क्या रणनीति है आगे की? रणनीति है अभी आधा घंटे का प्रशासन को समय दिया, नहीं तो यही धरना चलेगा। 24 घंटे का एक धरना यही चलेगा। महोबा में किसानों ने जगजीत सिंह ढिल्लेवाल के समर्थन में रैली निकाली है। एमएसपी की गारंटी को मजबूत करने के लिए प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं ने सड़कों पर रैली निकालकर आवाज को बुलंद किया है। एसडीएम को
14 सूत्रीय मांगे जो है वो सौंपी हैं और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर तहसील रैली पहुंची है। हमारे नेता माननीय जगदीश सिंह डल्लेवाल 35 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनके समर्थन में ये हमने जुलूस निकाला है। ये ज्ञापन देंगे एसडीएम माध्यम से। क्यों भूख हड़ताल, क्या मांगे आपकी? हमारी जो जगदीश सिंह डल्लेवाल 13 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद 26 नवंबर से उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी है। 14 मांग पत्र है उनका, 14 मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर के हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और एमएसपी की गारंटी उसमें मेन है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहे भव्य महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही नेपाल सीमा पर पुलिस को एसएसबी के साथ समन्वय करके सघन चेकिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। महाराजगंज जिले के एसपी सोमेन मीना ने बताया कि महाकुंभ को लेकर सीमावर्ती पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे एसएसबी के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करें और पगडंडियों पर भी निगरानी रखें। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे पहले से लगाए गए हैं, उन पर ध्यान रखा जाए ताकि वे सही तरीके से काम करें। महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए सभी सीमावर्ती थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि लगातार एसएसबी के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंट पेट्रोलिंग करें। इसके अतिरिक्त पगडंडी इन पर जो भी सीसीटीवी पूर्व में स्थापित किए गए हैं उनकी क्रियाशीलता चेक कर लें कि वो सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पगडंडी भी चिन्हित की गई जहाँ पर सोलर पावर के जरिए सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर विद्युत की आपूर्ति नहीं है। साथ साथ सभी गांवों में जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की जा रही है और वहां पर अवगत कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है और कोई बाहर से व्यक्ति आकर रोका हुआ तो उसकी तत्काल सूचना दें और उस पर पुलिस सक्रियता से कार्रवाई करेगी। एलआईयू और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से हम लगातार संपर्क में हैं, उनसे जो इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।